दोस्तों, एक दिन एक महिला इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर जो डस्टबिन रखे होते हैं, कूड़ादान, उसमें से कुछ उठा करके खा रही थी, कुछ बीन रही थी और एक पुलिस वाली युवा लड़की होती है, उसे देखती है। लेकिन जो वो पागल थी, पागल के रूप में थी, वह उसकी उम्र लगभग 28-30 वर्ष के करीब होती है। तो उसे देखती है कि ये कुछ उठाकर खा रही है, बोतलें वोतलें उठाकर पानी इकट्ठा करके पानी पी रही थी उसमें से। उसे दया आती है, पुलिस वाली लड़की जाती है और एक पानी की बोतल खरीदती है और उसे दे देती है। वो पानी की बोतल पीती है, पानी पीने के बाद और उससे कहती है सो मच थैंक यू वेरी गुड। जब ये बात इंग्लिश में बोलती है तो पुलिस वाली मैडम उसकी पूरी जानकारी लेने के चक्कर में उससे कहती हैं आइए चलो आपको और भी खाना पीना खिलाते हैं। तो उसे रेस्ट रूम में उसे लेकर जाती है, रेस्ट रूम में ले जाती है और कहती है आप खाना खाइए, खाना खिलाती है। खाना खिलाने के बाद और उससे कहती है फ्रेश हो लो, उसके बाद में अपनी दास्तां बताना। आप इतनी फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं तो आप कौन हैं, कहां से हैं आप, इसका हमें जवाब दीजिए। दोस्तों, वो खाना खाती है, खाना खाने के बाद वो अपनी एक एक बात महिला हकीकत बताती है। तो पुलिस वाली जो मैडम होती है सुनने के लिए मजबूर हो जाती है। उसकी दास्तां सुनकर उसकी आंखों में आंसू निकल आते हैं। दोस्तों आखिरकार वो महिला पागल थी, पागल के भेष में थी। वो कौन थी, किसने परेशान किया था जो पागल जैसी हो गई थी। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं प्रेम यादव। जो कहानी तुम्हें सुनाने जा रहा हूं ये इलाहाबाद की कहानी है। जो इलाहाबाद वो पागल लड़की मिलती है, वो कहती है बस यही पूछने की कोशिश मत करो। उसका नाम होता है गीता। गीता अपने घर पे रह रही थी, जिसकी शादी हो जाती है, पति खत्म हो जाता है और उसकी माँ के पास रह रही थी। माँ की तबीयत खराब थी और दवा दूरी वही मार्केट से लाती थी, आती जाती थी। तो एक दिन कुछ त्योहार का समय था तो मार्केट जाती है, जाने के बाद कुछ बैंक से पैसा निकालती है। पैसा निकालने के बाद उसे शाम हो जाती है, देर रात जैसी हो जाती है और जहां उसे जाना था वहां के लिए उसे कोई साधन नहीं मिल रहा था, कोई सवारी नहीं मिल रही थी। दोस्तों जब सवारी नहीं मिलती है, जिसको भी ऑटो को किसी को भी हाथ लगाती है, कोई गाड़ी नहीं रुकती है। उसके बाद में एक गाड़ी आती है जिसमें कुछ 2-4 महिलाएं बैठी होती हैं, 2-4 आदमी बैठे होते हैं। तो वो गाड़ी रुक जाती है। महिलाओं को देखकर उस गाड़ी के अंदर वो गीता बैठ जाती है। उसे ये नहीं मालूम था कि क्या होने वाला। उसने सोचा यहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर गांव है और वहां उतर पड़ेंगे। तो उस गाड़ी में बैठ जाती है। बैठने के बाद वो महिलाएं बैठी होती हैं, उसके हाथ में कुछ होता है, वो अपना खाना खा पी रही थी। तो उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन थोड़ी देर वो सोचती है क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन वो कहती है खा लीजिए। भाषा जो थी उनकी चेंज थी, भाषा समझ में नहीं आ रही थी, केवल इशारे में वो बात कर रही थी। तो उसने उसमें से कुछ लिया और जैसे ही खाया उसने सोचा थोड़ी दूर गांव है, अभी निकल जाएंगे गाड़ी से। जैसे ही वो खाती है वैसे ही उसे कुछ नशीली पदार्थ था, उसे बेहोशी आने लगती है। दोस्तों गीता बेहोश हो जाती है। उसे नहीं मालूम होता है कि हम कहाँ पहुंचे कहाँ नहीं। जब वो जागती है, उसका नशा जब टूटता है तो देखती है कि एक पुराना खंडर जैसा कमरा है जिसमें बहुत सारी बदबू आ रही थी, गंदगी पड़ी हुई थी, उसके अंदर बंद है, बहुत सारे मच्छर भी लग रहे थे उसे। जब उसे होश आता है तो उसका दरवाजा पीटने लगती है और कहती है अरे मैं कहाँ हूं, मुझे निकालिएगा, इसमें बहुत बदबू आ रही है, मच्छर खा रहे हैं। बहुत तेजी से चिल्ला रही थी। लेकिन तभी उसमें से एक महिला आती है, गेट खोलती है और उसे पीटना शुरू कर देती है। इतना पीटती है जब तक अपना वो मुंह बंद नहीं करती। उनकी भाषा कुछ समझ में नहीं आ रही थी। दोस्तों उसके बाद में फिर उसी कमरे में उसे बंद कर दिया जाता है। बंद करने के थोड़ी देर के बाद वो भूख के लिए तड़फ रही थी, तो थोड़ा बहुत खाना आता है, उसे खाना खिलाया जाता है। गीता को खाना खिलाने के बाद फिर एक महिला आती है, उसे इंजेक्शन दे देती है। इंजेक्शन देने के बाद वो बेहोश हो जाती है। उसे नहीं मालूम होता है कि हम कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं। 2-4 दिन के बाद दोस्तों उसे उस जगह ले जाया जाता है। उसे नहीं मालूम था कि मैं कहाँ हूं, किस जगह हूं। कोई भाषा, कोई लिखाई वहां की थी, अजीब थी। वो हिंदी जानती थी, थोड़ी बहुत इंग्लिश जानती थी, लेकिन वहां की भाषा ऐसी थी वो समझ नहीं पा रही थी। अदर कंट्री थी, पता नहीं क्या, वो नहीं समझ पा रही थी। तो उसे
4-5 दिन के बाद उस जगह ले जाया जाता है। जब उतनी नहीं रही, बल नहीं रहा, तब उस जगह जहां एक नहीं कई एक लड़कियां इसी प्रकार से आई हुई थी, उन लड़कियों के साथ लोगों को बुला करके और धंधा करवाया जाता था। युवा लड़कियां ऐसे ही जाती थी, उन्हें पकड़ लिया जाता था और वो वही काम करती थी। तो वो लड़कियां जैसे ही वहां पहुंचती है और वो देखती हैं तो लड़कियां आपस में बात करती हैं, आज कोई और दूसरी अभागिनी यहाँ पर आई है इस अड्डे पर। तो वहां उन्हें किया जाता है, उन सबसे कहा जाता है कि इसे समझाइएगा, इसे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उसे वहां पर छोड़ दिया जाता है और वो कहती है कि तब उसको पिटाई लगाई जाती है। बोले जो भी यहाँ पर इंसान आएगा उसे तुम्हें खुश करना पड़ेगा, कैसे भी खुश करो, तुम्हें जो हम लोग कर रहे हैं वही तुम्हें करना पड़ेगा। 4-5 दिन हो जाते हैं, उसकी माँ भी उधर तड़फ रही थी, बीमार थी कि मेरी बेटी कहाँ चली गई। उसने सोचा हो सकता है कि बेटी कहीं चली गई हो, उसने घर बसा लिया हो। तो उसने कोतवाली में जाकर के गुमशुदगी की रिपोर्ट भी अपने घर वालों के कहने से करवा दी। दोस्तों जब रिपोर्ट करवा दी, लेकिन गीता का कोई अता पता नहीं है। गीता उस जंगल में फंस चुकी थी। दोस्तों अब विचार कर रही थी यहां से कैसे निकलेंगे, हमें किस साइड को जाना है, किस दिशा को जाना है, कहां जाना है। गीता को कुछ भी मालूम नहीं होता। दोस्तों जब कुछ नहीं मालूम होता, लगभग 1-1.5 महीना हो जाता है वहीं पर उसे रहते हुए। मजबूरन जो भी काम होता था, जो भी आते थे कस्टमर, उन्हें खुश करना पड़ता था। कभी 2 आते, कभी 4, कभी कोई नहीं आता। उस कोठे पर 15-20 लड़कियां इसी प्रकार से उस जगह काम कर रही थी। दोस्तों लड़कियां नहीं आती थी, उन पर लोग निगरानी रखते थे। इसे 1 महीना हो गया, अपना काम निकालने के लिए बिल्कुल ऐसे हो जाती है कि इसे कुछ मालूम नहीं होता। तो इस पर थोड़ी निगरानी वहां की महिलाएं कम कर देती हैं। एक दिन वो सो रही थी, इंजेक्शन दिया गया था, इंजेक्शन का नशा उसका उचक जाता है। रात के 12 बजे तो देखती है कि गेट खुला हुआ है, महिलाएं जो है सो रही हैं, 12-1 बजा हुआ होता है। तभी वो दबे पांव चुपके से उस रूम से निकल जाती है गीता। दोस्तों उस रूम से निकलती है, निकलने के बाद और वो झाड़ियों में खंडर में होकर के इधर उधर जाने लगती है। और महिलाएं जब जागती हैं तो देखती हैं कि उसमें गीता नहीं है। तो उसकी रात्रि में खोजबीन की जाती है, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं लगता। उसका कहीं तक पीछा भी किया जाता है, दूर दराज तक, जहां पर मान लीजिए बस स्टैंड थे और भी थे, रेलवे स्टेशन था वहां भी। लेकिन गीता जो होती है, जहां नजदीक रेलवे स्टेशन था वहां नहीं जाती है। वो रात्रि में रेल लाइन पकड़ लेती है, वो पटरी पकड़ती है जो ट्रेन की होती है, वो दूसरे स्टेशन पर पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद दोस्तों वहां जाकर के पूछताछ केंद्र पर, कुछ लोग हिंदी भी बोलते थे, वहां पहुंचती है कि मुझे इलाहाबाद जाना है, इलाहाबाद के लिए कोई गाड़ी है। तब वो कहता है कि थोड़ी देर के बाद, 15-20 मिनट के बाद प्लेटफार्म नंबर 2 पर आने वाली है, उस पर आप पहुंच जाइए, वहां आपको गाड़ी मिल जाएगी। लगभग 20 मिनट बाकी बचे हैं। अब उसके पास इतना भी पैसा नहीं होता है जो कि वो टिकट भी ले लेती है। अब बेचारी परेशान है, क्या करे, अब टिकट भी नहीं है। अब वो वहां से प्लेटफार्म नंबर 2 पर पहुंच जाती है। कपड़े फटे पुराने, महले कुचैले जैसे भी होते हैं, एक उसका पागलपन जैसा भेष बन गया था। नहाया धोया नहीं था, जटाएं बाल जो थे सब गंदे अंदे थे, चिपके हुए थे। थोड़ी देर के बाद ट्रेन आ जाती है। ट्रेन आती जिसमें गीता बैठ जाती है। दोस्तों बैठने के बाद और ट्रेन चलने लगती है। देर रात जब चलती है, कहते हैं कि 24 घंटे के अंदर इलाहाबाद ट्रेन पहुंचेगी। दोस्तों टीटी आता है, उससे टिकट पूछता है, लेकिन वो पागल की भेष में जैसी थी, वो कहती है मेरे पास टिकट नहीं है। तो वो टीटी सोचता है होगा कोई पागल, वो चला जाता है। इलाहाबाद स्टेशन पर आकर के उसे सुकून मिलता है, उतर पड़ती है। लेकिन कई दिन से भूखी प्यासी होती है, तो वहां डस्टबिन रखा था, उसमें से कुछ बोतलें कचरा में से उठाकर और उन्हें पीने की कोशिश कर रही थी। तभी एक लड़की होती है जिसका नाम रंजना होता है, वो पुलिस में होती है। वो देखती है कि ये महिला बहुत दिन से प्यासी है, पता नहीं क्या खा पी रही है, तो उसे दया आती है। वहीं पर जो छोटे छोटे काउंटर बने होते हैं, पानी बेचते हैं, उसे एक बोतल लेती है 1 लीटर की और उसे जाकर दे देती है। जब वो देती है रंजना, तो गीता जैसे ही बोतल का पानी पीती है, पीने के बाद पूरी बोतल पी जाती है और कहती है सो मच थैंक यू, वेरी गुड। जब ये बात वो सुनती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। ये पागल जरूर है, लेकिन ये तो इंग्लिश फर्राटेदार बोलती है। तभी उसे अपने साथ ले जाती है। साथ ले जाने के बाद रेस्ट रूम में बैठती है
और पूछती है पहले आप फ्रेश हो लो, फ्रेश होने के बाद खाना खा लो, तब आपको पूछते हैं आप कौन, कहां से हो, कौन हो, क्या है, अपना पूरा दास्तान बताइए दोस्तों। तभी वो उस जगह ले जाती है, खाना पीना खिलाती है, नहलाती है। नहलाने के बाद जब उसे पूछती है तब वो पूरा एक एक वाकया बता देती है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हरकत हुई थी, मैं अपनी माँ को दवा लेने गई थी। दोस्तों जब ये बात पूरी बताई जाती है तो उसने कहा वहां और भी लड़कियां फंसी हुई हैं, तो पुलिस बल और भी आता है, तो पूरा एड्रेस उस जगह का बता देती है गीता, पूरा एड्रेस बताती है। बोले मुझे नहीं मालूम है ये ट्रेन आती है कौन सी स्टेशन है ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन ट्रेन ये वहीं से बन के चलती है इतना मुझे मालूम है। तो वहां का पता निकाला जाता है, उस अड्डे का पता निकाला जाता है, और जो लड़कियां 15-20 थी उन पर रेड डाला जाता है और उन्हें भी मुक्त किया जाता है दोस्तों। अब दोस्तों गीता जो होती है, गीता जग का जब होश आ जाता है, उसे बताया जाता है कि थोड़ी दूर यहाँ से मेरा गांव है, मेरी माँ है। तब वो अपने घर जाती है। घर जाती है, जब माँ उसे पूछती है बेटी 8 दिन तक तुम कहाँ चली गई, तो वो पूरी दास्तां बता देती है। कहती है माँ मुझे एक गाड़ी वाले ले गए थे। जब लोग कहते हैं कि कई दिन बाद जब लौट कर गीता आई है तो लोग उसे देखने के लिए आते हैं और उससे पूछते हैं कि बेटी तुम आ गई, ठीक हुआ, तुम्हारी माँ बहुत परेशान थी और थाने में भी कुछ रिपोर्ट भी थी। जब वो मिल जाती है तो सब लोग बड़े सुकून से उसकी सांस लेते हैं। दोस्तों गीता ने मुसीबत उठाई, इस कहानी का सार ये है कि कभी भी अकेले इस प्रकार नहीं जाना चाहिए, कभी भी अनजान अपरिचित गाड़ी में कभी बैठना नहीं चाहिए, जिस गाड़ी का नंबर भी रॉन्ग नंबर हो, जिसे आपको जानकारी न हो और उनकी भाषा भी समझ में ना आती हो, तो ऐसी गाड़ी में कभी भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि फ्रॉड ज्यादा हो रहा है। आजकल कोई किसी को समझ नहीं रहा है। दोस्तों गीता के साथ जो हुआ था वो यही हुआ था। आजकल हो भी जाता है कि सुंदर लड़कियां देखी, वो अकेली जा रही हैं, उठाया गाड़ी में डाल दिया, इंजेक्शन लगा दिया, बेहोश कर दिया। जब तक उनकी बेहोशी खत्म होती है तब तक जहां पहुंचना होता है वो लड़कियां उस जगह पहुंच जाती हैं। दोस्तों तो ये गीता की थी कहानी, कैसी लगी आपको कमेंट करके अवश्य बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ।